हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग है ना क्रैश कोर्स 12th क्रैश कोर्स देख रहे हैं। कहिए 12th टॉनिक कोर्स देख रहे हैं। मीन्स अगर आप अभी तक 12 की बेहतर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो हम लोग अभी से शुरू करें और 12 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और 90% मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल है ना, बहुत ही कम समय में हम लोग 12 की तैयारी करके 90% मार्क्स लाने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखें। अगर बेटा पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें और फिर जरूरत पड़े मीन्स रिक्वायर्ड हो तो कमेंट्स भी करें। और फिर आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉपर ढंग से आपको सिलेबस को पढ़ाएंगे और कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। बेटा देखेंगे हम लोग यहाँ केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं, जिसमें से आपको है ना रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टू टाइप्स का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और उसमें आपको क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका 12 पूछता है, उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन पे है ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन से आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना है ना, वो आपसे उतना प्रेशर में नहीं पूछा जाएगा। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपके एग्जाम में है ना खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक साथ ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, आर के टू द पावर एन मीन्स क्या होता है, रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर बोला जाता है सम ऑफ
इस दोनों पे बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। ये दोनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होता है आपके एग्जाम में, है ना। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन स्लो स्टेप रिएक्शन सिमल्टेनियसली इज नोन एज मोलिकुलरिटी, है ना। क्या बोला जा रहा है कि वह नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो स्लो स्टेप रिएक्शन में एक साथ भाग लेता है ना। क्या बोला जा रहा है कि वह नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो स्लो स्टेप रिएक्शन में एक साथ भाग लेता है उसे कहा जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। उसे क्या कहा जाता है? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर आप बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जा रहा है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है ना। फिर से सुनेंगे, क्या कहा जा रहा है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और मोलिकुलरिटी किसे कहा जा रहा है कि, है ना, स्लो स्टेप रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग एक साथ भाग लेता है। स्लो स्टेप रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ भाग लेता है, तो उसे कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। फिर से सुनेंगे, क्या कहा जा रहा है कि स्लो स्टेप रिएक्शन में, है ना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ भाग लेता है, उसे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहा, किसे कहा जाता है? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को, है ना, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अगर आपका रेट लॉ, अगर आपका रेट लॉ दिया जाए, आपका रेट लॉ ऑफ रिएक्शन दिया जाए, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन आपका दिया गया होगा ए टू द पावर एक्स और बी टू दी पावर बाई दिया जाए, है ना। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन आपको क्या दिया गया है? ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर बाई दिया जाए, तो आपका यहाँ ऑर्डर जो होने वाला है, वो जो ऑर्डर आपका होगा, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा आपका क्या होने वाला है? रेट लॉ के, है ना, कंसंट्रेशन के पावर के जोड़, है ना। ये रेट लॉ है और उसका ये और बी क्या है? कंसंट्रेशन है, और उसका पावर क्या है? एक्स और बाई। तो एक्स और बाई को यहाँ क्या कर दें? ऐड कर दें। यही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट लॉ ऑफ रिएक्शन भी स्लो स्टेप रिएक्शन से ही लिखा जाता है। रेट लॉ, है ना, रेट लॉ भी जो है स्लो स्टेप रिएक्शन से ही लिखा जाता है। और आपका और मोलिकुलरिटी भी क्या है? स्लो स्टेप रिएक्शन से ही लिखा जाता है। और जिसके कारण दोनों में क्या होने वाला है? समानता होने वाला है। दोनों में क्या होगा? सेम कंडीशन होगा, है ना। इस तरह से आपको ये बात समझ में आया होगा मोलिकुलरिटी क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना, स्लो स्टेप रिएक्शन में एक साथ भाग लेता है, तो उसे कहते हैं मोलिकुलरिटी, है ना। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्लो स्टेप रिएक्शन में, है ना, मीन्स स्लो रिएक्शन में एक साथ भाग लेता है, उसे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के, है ना, है ना, क्या कह रहे हैं कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर ये आपका रेट लॉ ऑफ रिएक्शन है, तो ए टू दी पावर क्या है? एक्स है। बी टू दी पावर क्या है? एक्स है। मीन्स ए क्या है आपका? कंसंट्रेशन है, रेट लॉ का कंसंट्रेशन है। ये रेट लॉ का कंसंट्रेशन है। और रेट लॉ के कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को ऑर्डर कहते हैं। मीन्स पावर एक्स और बाई है, एक्स और बाई जोड़ दिए तो ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहा है। इस तरह से मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सोर्स सेम है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सोर्स क्या है? सेम है। आइए बात कर लेते हैं।
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिफाइंड बाय स्लो स्टेप रिएक्शन। आपको पता है कि मोलेकुलरिटी कहाँ से डिफाइन होगा, स्लो स्टेप रिएक्शन से, और मोलेकुलरिटी भी स्लो स्टेप रिएक्शन से, और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन भी क्या डिफाइन हो रहा है, स्लो स्टेप रिएक्शन से। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन भी स्लो स्टेप, मोलेकुलरिटी भी स्लो स्टेप। ऑर्डर कहाँ से डिफाइन होता है, रेट लॉ से। रेट लॉ स्लो स्टेप से डिफाइन हुआ, ऑर्डर रेट लॉ से डिफाइन हुआ, मतलब ऑर्डर भी स्लो स्टेप से डिफाइन हुआ। ऑर्डर भी स्लो स्टेप से डिफाइन हुआ, मोलेकुलरिटी भी स्लो स्टेप से डिफाइन हुआ। इसका मतलब यहाँ लिखा गया है कि सो इन मैक्सिमम रिएक्शंस कंटेन आइडेंटिकल मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। मैक्सिमम रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। मैक्सिमम रिएक्शन में बोला गया है ना, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। मीन्स 100 में 90 रिएक्शन में मोलेकुलरिटी और ऑर्डर सेम होगा। हाँ, 10 रिएक्शन जो होगा वो दोनों में अलग अलग होने वाला है। देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर, तो एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन कब स्लो है और रिएक्शन कब फास्ट है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं, अगर आप कोई एग्जाम्पल लें और जो रिएक्शन क्या हो, स्लो हो। जैसे मान लें आप N2 प्लस 3H2, ये आपका रिएक्शन स्लो रहे और ये प्रोडक्ट बन गया क्या, NH3। और यहाँ पर ये कॉफिशिएंट 1 है और आप रेट लिखना चाहते हैं, है ना, रेट लिखना चाहते हैं, रेट लॉ लिखना चाहते हैं। मोलेकुलरिटी आप यही बता सकते हैं, रेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। मोलेकुलरिटी में रेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मोलेकुलरिटी तो डायरेक्ट स्लो स्टेप में हो जाता है। तो ये 1 है और ये 3 है, तो मोलेकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी, मोलेकुलरिटी क्या होगा, यहाँ पर 4 हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है ना। यहाँ पर एक और कंडीशन हम आपको बता दें, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक और कंडीशन हम आपको बता दें, उसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं कंडीशन, मीन्स डिफरेंस लिख लें, है ना। मोलेकुलरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस लिख लें, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। मोलेकुलरिटी और है ना, ऑर्डर और में डिफरेंस देखा जाए, तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट में ये बात माइंड में सेट करना है कि मोलेकुलरिटी क्या है, आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पहला तो डिफिनेशन ही होगा, है ना, पहला क्या होगा, डिफरेंस, डिफिनेशन ही होगा। तो पहला डिफरेंस आप डिफिनेशन यूज कर लेंगे, है ना। क्या लिखने वाले हैं आप, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन स्लो स्टेप रिएक्शन, है ना, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन स्लो स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पर क्या देखेंगे, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, है ना। डिफरेंस दोनों का क्या है, बात डिफरेंस है, दोनों का पॉइंट्स क्या है, अलग अलग बता रहा है। और इसीलिए ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस बात है ना, डिफरेंट हो गया पॉइंट्स। और ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मोलेकुलरिटी इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलेकुलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल है।
एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इस तरह से। अब यहाँ पर वैल्यू इसका देखना चाहते हैं, मोलेकुलरिटी का वैल्यू। तो मोलेकुलरिटी का वैल्यू वनली है ना, वनली होता है क्या, 1 होता है, 2 होता है, 3 है ना। मीन्स 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3, ना तो फ्रैक्शनल होता है ना तो निगेटिव होता है। और इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे, ऑर्डर का वैल्यू देखेंगे, तो ऑर्डर क्या होता है आपका, है ना, 1 से लेकर, मतलब क्या कह सकते हैं आप, होल नंबर, है ना, क्या कहेंगे, होल नंबर, होल नंबर होता है ना। यहाँ पर आप होल नंबर या फ्रैक्शनल भी होता है ना, होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। मीन्स यहाँ पर जीरो भी हो सकता है ना, या फिर जीरो भी हो सकता है। इस तरह से आप बता रहे हैं, क्या है बात यहाँ पर देखेंगे, है ना। मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है 12, और आप इसे लिखेंगे 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 ही डिफरेंस लिखेंगे। तो क्या बोला गया है, पहला डिफिनीशन ही डिफरेंस है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड टेक्स पार्ट इन स्लो स्टेप रिएक्शन, क्या कहते हैं कि वह नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो स्लो स्टेप रिएक्शन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, मोलेकुलरिटी। और ऑर्डर किसे कहते हैं, तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या कहा जा रहा है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में, है ना, कंसंट्रेशन के पावर के जोड़ को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मोलेकुलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। आप यहाँ पर चाहें तो रिएक्शन लिख सकते हैं। और यहाँ पर बात ये क्लियर हुआ। उसके बाद मोलेकुलरिटी का वैल्यू ओनली 1 या 2 या 3 होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होल नंबर होता है, फ्रैक्शनल होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से आप क्या बता रहे हैं, दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, है ना। ये आपका डिफरेंस है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखना चाहेंगे, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन देखना चाहेंगे कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन यहाँ पर, है ना, देखेंगे तो ऑर्डर, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर दोनों को एक साथ एग्जाम्पल के टर्म में देखना चाहते हैं। आइए तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। लेकिन जो रिएक्शन डायरेक्ट स्लो रहेगा उसी में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये रिएक्शन स्लो है डायरेक्ट, ये रिएक्शन आपका क्या है, डायरेक्ट स्लो है। और इसका अगर आप रेट लिखेंगे, इसका आप रेट लिखेंगे, अगर ऑर्डर मोलेकुलरिटी बात करेंगे तो मोलेकुलरिटी डायरेक्ट डिफाइन होता है, मोलेकुलरिटी डायरेक्ट डिफाइन होता है। ये 1 और ये 1 क्या हो गया, मोलेकुलरिटी। स्लो स्टेप में जितना रिएक्टेंट होगा वो मोलेकुलरिटी होगा, लेकिन ऑर्डर बताने के लिए आपको रेट लिखना होगा। रेट लॉ कहिए या रेट कहिए या माइनस डी एक्स बाई डी टी कहिए, इज इक्वल टू के। रिएक्टेंट कौन कौन है, और ये NaOH भी साथ में रहेगा बेटा। यहाँ पर देखेंगे पावर क्या है, 1, यहाँ भी पावर क्या होगा, 1, कॉफिशिएंट क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। और ये ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। मीन्स देख रहे हैं ना, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर सेम है, लेकिन मोलेकुलरिटी डायरेक्ट स्लो स्टेप में डिफाइन कर देते हैं मॉलिक्यूल की संख्या को, लेकिन ऑर्डर बताने के लिए आपको पहले रेट लिखना पड़ेगा, तभी आप ऑर्डर बता सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका ऑर्डर। आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे
तो अगले एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर बात कर लें, आप SN2 रिएक्शन, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, SN2 रिएक्शन है ना, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ये स्लो हो जाए, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये क्या है, मोलेकुलरिटी अगर आप यहाँ पर बताना चाहेंगे तो मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन स्लो है बेटा, तो यहाँ पर मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोलेकुलरिटी क्या हो गया, 2 हो गया। और अगर आप यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए आपको रेट लिखना होगा, है ना, रेट लॉ कहिए या रेट कहिए, एक ही बात है। ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, तो आप रिएक्टेंट को यहाँ पर यूज करें और पावर बना दें कॉफिशिएंट को। अब देखिए तो पावर के जोड़ को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। यहाँ भी पावर को जोड़ दीजिए तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से ये आप क्या देख रहे हैं, है ना, ऑर्डर और मोलेकुलरिटी सेम हो रहा है, लेकिन सभी रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, है ना बेटा, सभी रिएक्शन में ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो बेटा अगर पहली बार आ रहे हैं आप, तो पहले आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। बेटा हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका टॉनिक कोर्स है, ये आपका मल्टी विटामिन कोर्स है ना, ये क्या है, आपका मल्टी विटामिन कोर्स है। जिस तरह से अगर आपको, है ना, खाना खाने से आपके बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं बन रहा, है ना, बॉडी स्ट्रांग नहीं हो रहा है ना, खाना खा रहे हैं लेकिन बॉडी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या खाते हैं, मल्टी विटामिन लेते हैं, है ना, टॉनिक यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आप, है ना, 2 साल से, है ना, पढ़ाई कर रहे, लेकिन संजोग आपकी तैयारी नहीं हुआ है ना, आपकी संजोग तैयारी नहीं हुआ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉनिक कोर्स, मल्टीविटामिन कोर्स, जो आपको क्या है, स्ट्रेंथ देने वाला है, जो आपको 12 में मार्क्स देने वाला होगा। आपका यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, ऑर्डर और मोलेकुलरिटी आपसे पूछा जाने वाला है, डिफिनीशन, ऑर्डर का डिफिनीशन, मोलेकुलरिटी का डिफिनीशन, डिफरेंस भी पूछा जाने वाला है, साथ में ये आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाने वाला है। ओरिजिनली ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और ये भी क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपसे, है ना, पूछा जाने वाला है, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और भी कंडीशन देखें, और भी एग्जाम्पल देखें आप। अगर आप यहाँ पर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 ले लें, और ये रिएक्शन क्या है, स्लो, और बन जाता है आपका प्रोडक्ट CO2, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर आप यहाँ मोलेकुलरिटी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, मोलेकुलरिटी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया आपका मोलेकुलरिटी, 3। लेकिन अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रेट लिखना होगा, और रेट लिखने के लिए आपको ये बात करना होता है, के इंटू कंसेंट्रेशन CO है, कॉफिशिएंट 2 है तो 2 पावर करें, और फिर O2 का पावर 1 करें, और ये आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। लेकिन सभी रिएक्शन में ऐसा कंडीशन नहीं होगा, सभी रिएक्शन में ऐसा कंडीशन नहीं होगा। ये आपका है 2H2 विल गिव 2H2O प्लस O2, है ना, 1O2, है ना, 1O2। यहाँ पर अब आपसे, यहाँ स्लो नहीं लिखा है ना, इस कंडीशन में स्लो नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन आप कैसे बताएंगे, ऑर्डर और मोलेकुलरिटी। तो पहले आपको बेटा यहाँ मैकेनिज्म बताना होगा, है ना। इस कंडीशन में क्या था, आपका रिएक्शन डायरेक्ट स्लो था। जब रिएक्शन डायरेक्ट स्लो रहे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल और ये 1 मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कितना हो गया स्लो में,
स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेता है वो हो गया मोलिकुलरिटी। और ऑर्डर बताने के लिए पहले रेट लॉ लिखिए, और रेट लॉ में क्या होगा, स्लो स्टेप का ही रिएक्शन रिएक्टेंट भाग ले रहा है, तो ये हो गया CO का पावर क्या होगा 2, और O का पावर क्या हो गया 1। इस तरह से आप यहाँ पर बता दिए क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह से आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिए, और इस तरह से क्लियर हो गया ऑर्डर। लेकिन इस कंडीशन में स्लो नहीं है, तो पहले यहाँ पर बेटा मैकेनिज्म देखना होगा। जब रिएक्शन स्लो नहीं रहेगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। अब यहाँ पर देखो मैकेनिज्म, यहाँ पर आप मैकेनिज्म देखो अब, है ना। यहाँ पर आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल आया, यहाँ दो मॉलिक्यूल है ना, तो फिर सेकेंड मॉलिक्यूल को यूज करो। अब यहाँ पर बेटा ये आपका क्या है, नेसेंट है ना, ये कौन है, नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन किसे कहेंगे, नेसेंट एटम कहेंगे किसे, जो नवजात हो, है ना, नवजात एटम, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन एटम मतलब नवजात ऑक्सीजन एटम। जैसे बेटा नवजात शिशु कितना देर अकेले रह सकता है, नवजात शिशु कितना देर अकेले रह सकता है ना, फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स, मैक्सिमम एक आध 2 घंटा। उसके बाद उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, तो देख रेख करने वाला चाहिए। उसी तरह से ये जिस जहां भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में एटम रखा जाए, है ना, उसे आप क्या कहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट फॉर्म में कौन कौन आने वाला है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, नेसेंट हो जाता है। और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं होता, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, O2 रूप में रहता है, हाइड्रोजन H2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, और जब भी O हो जाए तो नेसेंट कहेंगे, और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं होगा। अब ये रिएक्शन देखिए बेटा, आपके पास दो H2O2 है, तो 2 बार रिएक्शन हो गया। अब इसमें तय करना होगा स्लो कौन है और फास्ट कौन है ना। आप इसमें तय करें कि स्लो कौन है और फास्ट कौन है। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आपका स्लो है और ये आपका फास्ट है। अब कहेंगे क्यों, है ना, कहेंगे ना कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये स्लो है और क्यों ये फास्ट है, ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात पे, है ना, ध्यान देना है कि मान लें यहाँ पर, है ना, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O2 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अकेले है ना। यहाँ ऑक्सीजन H2O2 है, यहाँ ऑक्सीजन अकेले है, ये नेसेंट हो गया है। जैसे, है ना, कोई भी स्टूडेंट, है ना, अगर वो कहीं पढ़ रहा है, तो वो, है ना, क्या वो अपने से, है ना, अपने से वो व्यवस्था कर रहा है सारे खाने पीने का, या वो माता पिता के द्वारा सारे कुछ को व्यवस्था के यूज कर रहा है ना, क्या है, वो अपने माता पिता के द्वारा दिए गए वस्तु को यूज कर रहा है। वो खुद से नहीं, है ना, कमा रहा है, और खुद से नहीं वो अपना काम कर रहा है। अगर किसी के गार्जियन कह दें कि आज से, है ना, हुक्का पानी बंद, मीन्स आज से, है ना, कुछ भी हम आपको नहीं देने वाले, तब क्या होगा, तो क्या आप पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या होंगे, अकेले पढ़ जाएंगे, या आप घर जाएं, है ना, कोई गार्जियन घर बुलाए बच्चे को और कह दे कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है, तुम जा सकते हो, है ना, तुम्हें अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं, जा सकते हो, तो क्या वो बच्चा दौड़ करके भागेगा बाहर, है ना। अगर किसी के गार्जियन कह दें अपने बच्चे को कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तो क्या वो दौड़ कर भागेगा, नहीं। वो आराम से धीरे धीरे जाएगा। अगर कपड़े को अगर अपने बैग में रखेगा, तो क्या करेगा, धीरे धीरे रखेगा, कि हो सकता है कि कुछ देर में गार्जियन बोल दे कि नहीं जाना है ना, ठहर जाओ, मत जाओ, तो वो आशा देखते रहेगा। अगर वो आगे बढ़ना भी शुरू करेगा, तो वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि उसे ना तो अभी कोई अर्न करने का, है ना, कोई कंडीशन है, उसे मालूम ही नहीं है कि कैसे कमाना है और कैसे जीवन चलाना है, वो उसे मालूम ही नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब वो क्या है, धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेगा, घर से बाहर जाने की बात सोचेगा। अगर इसलिए कि वो आशा रखेगा कि हो सकता है कि उसके गार्जियन उसे रोक लें कि मत जाओ, ठहर जाओ। तो वही बात यहाँ है, ये नेसेंट ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, बिल्कुल इसे स्लो स्लो छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं इसे, है ना, वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकता, इसलिए धीरे धीरे छोड़ेगा, मतलब स्लो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर से आपको निकाल दिया गया और कोई रिश्तेदार आपको बुला ले, तो क्या होगा, दौड़ करके जाएंगे, है ना, अपने घर से तो बाहर आ चुके हैं, अब आपके पास कोई आस्था नहीं है। तो अगर कोई रिश्तेदार बुला ले तो क्या होगा, आप उसके यहाँ दौड़ करके जाएंगे, क्योंकि आपको फिर से एक कोई ना कोई आस्था मिल गया है ना, ठहराव मिल गया है। उसी तरह से ये निसेंट ऑक्सीजन को बुलाया, ये है ना, दो दो H2O2 है ना, तो एक ने भगाया और दूसरा ने बुलाया, और बुलाएगा तो फास्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगला बार ये स्टेबल मॉलिक्यूल में बदलने वाला है। इसका एक ऑक्सीजन और इसका एक ऑक्सीजन क्या बन गया, O2 बन गया। ये O2 क्या है, स्टेबल है। ये O2 क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, स्टेबलाइज होने के लिए कोई भी दौड़ के जाएगा, और ये दौड़ के आया, इसीलिए ये क्या हो गया, स्लो स्टेप, और ये हो गया फास्ट। आपको क्या पता है मोलेकुलरिटी कहाँ से डिफाइन होता है, स्लो स्टेप से। तो इस रिएक्शन में मोलेकुलरिटी क्या हुआ बेटा, मोलेकुलरिटी क्या हुआ, यहाँ कितना मोल है, 1, इसलिए मोलेकुलरिटी हो गया 1। अगर आपसे पूछेगा ऑर्डर क्या हुआ, है ना, आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर क्या हुआ, तो पहले रेट लिखना पड़ेगा, है ना, ऑर्डर के लिए क्या लिखना होगा, रेट। तो रेट में क्या है, अकेले H2O2 है ना, रेट में क्या है, अकेले H2O2 है, तो रख दीजिए, और पावर क्या हो गया, 1। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर, अब आपका क्या है, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर, ये पावर है 1, ये ऑर्डर क्या है ना, पावर ही क्या है, ये पावर बन जाता है, और यही आपका क्या है, ऑर्डर बन जाता है। इस तरह से इस रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इस रिएक्शन का नाम है। मीन्स ये रिएक्शन तो आपके 12 में खूब पूछा जाने वाला है कि H2O2 का डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसका बताइए मोलेकुलरिटी क्या होगा, है ना, क्या बताना है, मोलेकुलरिटी क्या होगा, फिर क्या बताना है, ऑर्डर क्या होगा। तो आपका ये मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन है, और इस पर आपको नजर रखना होगा। एक और रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेबस में, और वो एग्जाम्पल होगा आपका, इस रिएक्शन का नाम है, ये स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, स्लो है, और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना, जो भी ये ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, और ये स्लो है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बोल देंगे मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी डायरेक्ट बोल देंगे, मोलेकुलरिटी क्या बोल देंगे आप, 1 बोल देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वाटर का कंसंट्रेशन 1 मोलर यूज किया जाता है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या यूज किया जाता है, 1 मोलर यूज किया जाता है। तो वाटर का अगर रेट लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे अब, रेट, तो क्या लिखने वाले हैं रेट में, -dx/dt इज इक्वल टू, आप के यूज करेंगे और फिर स्टर लिखेंगे, और पावर 1 करेंगे, और फिर क्या लिखने वाले हैं, H2O, और पावर 1। लेकिन वाटर को H2O की जगह पे क्या यूज करना होगा, 1 रखना होगा, इसके जगह पर आप 1 रखेंगे, और जैसे ही 1 रखेंगे
तो वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा, है ना। जहां भी वाटर आपको मिल जाए, जहां भी वाटर मिल जाए उसे नेग्लेक्ट कर देंगे ऑर्डर में, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन 1 होता है और वो कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण आपका ऑर्डर क्या हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। और मोलेकुलरिटी क्या है, नहीं, मोलेकुलरिटी यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना स्लो स्टेप में, यहाँ पर आपका क्या है, 2 मॉलिक्यूल है स्लो स्टेप में, मोलेकुलरिटी क्या है, 2 है, मोलेकुलरिटी क्या है, 2 है, और ऑर्डर क्या है, 1 है। इसीलिए इसे ओरिजिनली ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था, है ना, सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए था ये रिएक्शन। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर, लेकिन इसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है बेटा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डर में भाग नहीं लेता, वाटर मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में भाग नहीं लेता, और इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल नेग्लेक्ट हो जाता है। मोलेकुलरिटी तो 2 आया, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल वाटर 1 मॉलिक्यूल स्टर, मोलेकुलरिटी 2 आया, क्योंकि स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप ही हो गया मोलेकुलरिटी, लेकिन ऑर्डर में वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके कारण ऑर्डर में ओनली स्टर रहेगा, 1 मॉलिक्यूल रहेगा, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, 1। देखने में सेकेंड ऑर्डर लगता है, लेकिन ये है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेटा। इस तरह से ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको एग्जांपल के टर्म में डिफाइन करना है। और इस वीडियो में इतना रहने दे बेटा, थैंक यू।